हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। तो बेटा स्टार्ट करेंगे आज हम लोग अपना अकाउंटेंसी 12th का एक नया चैप्टर जिसका नाम है बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, और आज की क्लास में हम लोग अपने इशू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है बेटा उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत जल्दी से हमें क्या करना है बेटा, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है और आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आने वाली 2 या 3 क्लासों में मैं इसको फिनिश कर दूं। उसके बाद बेटा हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एनपीओ, ठीक है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसके बाद हम लोगों को वही करना है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पेपर बेटा हम लोग करके देखेंगे। तो बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी क्लास। बेटा इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर डिबेंचर का मतलब क्या है। देखो बेटा, कंपनी या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, बिजनेस की मेन हम लोग ये 3 ही फॉर्म पढ़ते हैं अकाउंटेंसी में, ठीक है, जिनके हमें अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। मेन चीज क्या होती है बेटा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए बेटा पैसा। और पैसा बिजनेस की चाहे कोई सी भी फॉर्म हो जो आप स्टडी कर रहे हैं वो 2 ही तरीके से आता है बेटा। एक होता है ओनर फंड और एक होता है बेटा बोरोड फंड्स। ओनर फंड मतलब जो मालिकों के द्वारा लगाया जाता है, बोरोड फंड जो बेटा आपने बोरो किया है, उधार लिया है। तो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप तथा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बेटा। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है बेटा कि इन सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप आप किसी भी बाहर से पब्लिक में से किसी व्यक्ति को इनवाइट नहीं कर सकते उसको अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। बट जहां पे आप बात करते हो बेटा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में हमारे पास ये अथॉरिटी होती है दैट वी कैन इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट देयर मनी। ठीक है बेटा, अब यहां पर बेटा कोई भी व्यक्ति पब्लिक में से किसी भी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसको एक प्रूफ चाहिए बेटा, ठीक है। वो एक रिटर्न में एविडेंस मांगता है कि भाई आप कंपनी हमें लिख कर दे कि आपकी कंपनी में हमने इतना इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। जब कोई भी इंडिविजुअल, जब पब्लिक में से कोई भी व्यक्ति कंपनी में एज अ ओनर, ठीक है, एज अ कैपिटल पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वहां पर जो एग्रीमेंट होता है, जो पेपर डॉक्यूमेंट होता है बेटा, उसको हम कहते हैं शेयर्स, जिसका ट्रीटमेंट हमने सीख लिया था टर्म 1 में। अब यहां पर इन द सेम मैनर इफ कंपनी बोरोड फ्रॉम द पब्लिक, अगर कंपनी ने पब्लिक से पैसा लिया है तो पब्लिक वांट एन एविडेंस, ठीक है। मैंने अगर मान लीजिए किसी कंपनी को 50,000 रुपए लोन के रूप में दिया है तो मैं चाहूंगा कि वो कंपनी मुझे लिख कर दे, ठीक है, मेरे को एक डॉक्यूमेंट इशू करे जिसमें कंपनी ने लिखा हो कि भाई फला फला व्यक्ति से हमने 50,000 रुपए, ठीक है, पहली चीज 50,000 रुपए। दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं जिसकी पेमेंट हम इतने सालों बाद कर देंगे, और साथ में वो ये भी मेंशन करके दे कि भाई जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो इंटरेस्ट वो एनुअली देगी या फिर हाफ ईयरली देगी। तो यहां पर बेटा ये जो डॉक्यूमेंट कंपनी के द्वारा इशू किया जाएगा पब्लिक को, तो इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डिबेंचर। इस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डिबेंचर। इसलिए कहते हैं बेटा डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट। डिबेंचर क्या बेटा? इट इज अ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट फॉर अ कंपनी, जिससे कंपनी, हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने पब्लिक से कितना पैसा उधार ले रखा है, ठीक है। इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी टू द पब्लिक, ठीक है, अगेंस्ट द अमाउंट बोरोड बाय कंपनी फ्रॉम द पब्लिक, जिसमें पब्लिक को कंपनी ये लिख कर देगी कि कितना पैसा उसने उधार लिया है, कितने परसेंट पे लिया है, उसकी पेमेंट कब होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा और वो इंटरेस्ट की पेमेंट कब कब होगी। यानी सारी चीजें कंपनी पब्लिक को लिख कर देती है और जिस डॉक्यूमेंट, जिस सर्टिफिकेट को वो इशू करती है अगेंस्ट दैट बोरोड फंड, उस सर्टिफिकेट का नाम है बेटा बॉन्ड, उस डॉक्यूमेंट का नाम है बेटा बॉन्ड या फिर डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, तो ये तो था थोड़ा सा डिबेंचर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स।
तो बेटा अब बात करते हैं फीचर ऑफ डिबेंचर्स की। तो बेटा जो सबसे पहली फीचर है डिबेंचर्स की वो लिखा है, डिबेंचर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट एक्नॉलेजिंग डेब्ट बाय द कंपनी। यानी कि डिबेंचर क्या है बेटा, डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी ने उन लोगों को इशू किया है जिनसे कंपनी ने पैसा उधार लिया है। तो इसलिए कहते हैं डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट और इट इज अ सर्टिफिकेट। तो बेटा ये इसकी पहली फीचर। दूसरी फीचर में लिखा है बेटा, मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज फिक्स्ड। और उस डिबेंचर में ये लिखा होता है बेटा, उस सर्टिफिकेट में ये लिखा होता है कि मोड एंड पीरियड ऑफ रीपेमेंट, कि किस तरीके से और कब कितनी तारीख को जो लोन, ठीक है, कंपनी ने पब्लिक से लिया है, जो पैसा कंपनी ने पब्लिक से उधार लिया है, उसकी पेमेंट कब की जाएगी और कैसे की जाएगी। इसके अलावा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पे करना है वो कैसे कैसे पे किया जाएगा, ये सब पहले से ही उस डिबेंचर या उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है। तीसरी फीचर बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज स्पेसिफाइड। डिबेंचर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी स्पेसिफाइड होता है, ठीक है। ये जो डिबेंचर के नाम के आगे लिखा होता है, वैसे बेटा जैसे 10% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, ये जो प्रीफिक्स है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा होता है 8% डिबेंचर 5 लाख, तो इसका मतलब है ये जो 5 लाख रुपए हमने बेटा उधार लिए हैं पब्लिक से, ये 8% पे लिए हैं। कहीं लिखा है बेटा 10% डिबेंचर्स ऑफ 10 लाख, तो इसका मतलब है ये जो 10 लाख रुपए हमने उधार लिए बेटा, ये कितने परसेंट पे लिए हैं, 10% पे लिए। फिर इसके बाद है बेटा, इट इज द बोरोइंग ऑफ द कंपनी। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी ने पब्लिक से पैसा उधार लिया है तो ये बोरोइंग है। इट इज नॉर्मली सिक्योर्ड बाय वे ऑफ चार्ज ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये सिक्योर्ड होता है, ठीक है, ऑन द वे ऑफ असेट्स, ठीक है। यहां पर क्या होता है कि जब कंपनी पब्लिक से पैसा लेती है तो उसके बदले अपनी एसेट्स उनके पास गिरवी रख देती है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है, अगर कंपनी पेमेंट ना कर पाए तो उस असेट्स को बेचकर, ठीक है, पब्लिक का पैसा वापसी किया जाता है। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब है बेटा कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना ही करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर ना हो, ठीक है बेटा। अब इसके बाद आता है बेटा डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स, डिबेंचर्स एंड शेयर। अब यहाँ पे बेटा ये जो डिफरेंस है ना, देखिए बिल्कुल आ सकते हैं क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस आने हैं, तो 2 नंबर के क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, वो लोग डिफरेंस पूछ सकते हैं बट ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, कोई बेस दे रखे होंगे, उसके बेस पे आपको इनके बीच में डिफरेंस बताना है। तो हम उन्हीं बेसिस के आधार पे एक बार डिफरेंस चेक कर लेते हैं। तो बेटा दीज आर द बेसिस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द डिबेंचर एंड द शेयर्स। देखिए आपको अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ही आपको डिफरेंस सीखना है किसी भी डिफरेंस में, ठीक है। बिना किसी बेस के आप डिफरेंस सीखते हो तो उसका आपको कोई औचित्य नहीं होगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। नॉर्मली जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ही पूछे जाएंगे। तो पहला बेस है बेटा ओनरशिप। इन केस ऑफ डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स होल्डर है बेटा, दीज आर द लेंडर फॉर द कंपनी। जिन लोगों ने कंपनी को पैसा उधार किया है, जिन लोगों ने कंपनी को पैसा उधार दिया है, तो ये लेंडर कहलाते हैं बेटा। और जो शेयर होल्डर होते हैं बेटा, जिन लोगों ने शेयर्स के रूप में पैसा लगाया है, वो कंपनी के ओनर होते हैं, ठीक है। डिबेंचर्स पे जो रिटर्न मिलता है बेटा, दैट इज इंटरेस्ट, और वो मिलेगा ही मिलेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर ना हो। ओनर को जो मिलता है बेटा वो डिविडेंड होता है, और डिविडेंड जो है बेटा प्रॉफिट का पार्ट है, यानी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए बेटा इंटरेस्ट को हम चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं, मतलब चाहे प्रॉफिट हो या ना हो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जबकि डिविडेंड कहलाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रीपेमेंट की बात करें तो जो डिबेंचर है बेटा, आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आपको पे करना पड़ता है। कंपनी को जो डिबेंचर्स की लायबिलिटी है, डिबेंचर्स के अगेंस्ट लायबिलिटी है, आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ये पे करनी पड़ेगी बेटा। जबकि शेयर्स में, नॉर्मली इक्विटी शेयर्स में ये लाइफ टाइम तक हम पे नहीं करते, ठीक है, लाइफ टाइम तक पे नहीं होगा।
प्रेफरेंस शेयर्स को हम एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद पे कर सकते हैं, उस कैटेगरी को कहते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। फिर बात करते हैं इशूड एट डिस्काउंट। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट बट शेयर्स नेवर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है बेटा। फिर बात करते हैं सिक्योरिटी की। व्हेन अ कंपनी इशू डिबेंचर्स तो नॉर्मली इट इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज ऑफ असेट्स। ठीक है, यहां पर हम सिक्योरिटी देते हैं। ठीक है, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो ये सिक्योर्ड लोन होता है बेटा, हम इनके अगेंस्ट अपनी असेट्स सिक्योरिटी के रूप में रखते हैं। जबकि शेयर्स के केस में देयर विल बी नो सिक्योरिटी एट ऑल। ठीक है, कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर कल को कंपनी डूब जाए तो आपने जो शेयर्स के रूप में पैसा इन्वेस्ट किया है वो सारे का सारा आपका डूब जाता है। ठीक है, बट डिबेंचर्स में आपको पैसा रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि ज्यादातर केस में जो आपके डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है बेटा, वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स होते हैं। फिर कन्वर्टेबिलिटी, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। ठीक है, डिबेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स, बट ऑब्वियस सी बात है शेयर्स नेवर कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिबेंचर्स। इनटू डिबेंचर्स। बात करते हैं वोटिंग राइट्स की। तो डिबेंचर्स होल्डर डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स, नो वोटिंग राइट्स। ठीक है, जबकि शेयर्स होल्डर को बेटा वोटिंग राइट्स होता है, वो वोट भी देते हैं, मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। रिस्क, इन केस ऑफ डिबेंचर्स नो रिस्क। रिलेटिवली इनके डिबेंचर्स में कोई रिस्क नहीं होता है। पहली चीज, डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट है बेटा वो चार्ज है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड लोन। ठीक है, जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उसके अगेंस्ट अपनी असेट्स को गिरवी रख देती है। इन केस कंपनी नॉट एबल टू पे द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स तो उस असेट्स को बेच के पैसा रिकवर किया जा सकता है। जबकि जो शेयर्स है बेटा ये फुल्ली रिस्की है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें उसमें थोड़ा रिस्क कम है, बट आप इक्विटी शेयर्स की बात करोगे तो उसमें पूरी तरह से रिस्क पाया जाता है। इसलिए इक्विटी शेयर्स को बेटा हम रिस्क कैपिटल का नाम भी देते हैं। तो ये है बेटा डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर्स। अब एक छोटा सा डिफरेंस और देख लेते हैं बेटा, डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स होल्डर एंड शेयर्स होल्डर। तो बेटा अब बात करते हैं अपना डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर्स होल्डर एंड द शेयर्स होल्डर। तो इसमें जो बेसिक ऑफ डिफरेंस है बेटा वो है पहला सबसे स्टेटस। ठीक है, जहां तक स्टेटस की बात है तो बेटा जो डिवेंचर्स होल्डर हैं दीज आर द लेंडर फॉर द कंपनी। ठीक है, जिनसे कंपनी ने पैसा उधार ले रखा है, एंड शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। जो सेकंड पॉइंट है वो रिटर्न है बेटा। तो डिवेंचर्स होल्डर को अपने इन्वेस्टमेंट के बदले जो मिलता है बेटा वो इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट जो आपको पता है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। और यहाँ पे जो मिलता है बेटा वो डिविडेंड है। ठीक है, एंड डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बात करते हैं कंट्रोल की बेटा। डिवेंचर्स होल्डर डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन कंपनी, उनका कोई इंटरफेयर भी नहीं होता बेटा। उनको अपना सिंपल मतलब है इंटरेस्ट से इंटरेस्ट लो, अपना लमसम अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल लो, उसके बाद आपका कोई लेना देना नहीं है। जबकि जो शेयर्स होल्डर है बेटा, ठीक है, इनका कंट्रोल होता है, दे टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फिर इसके बाद आता है रिस्क। रिलेटिवली डिवेंचर्स में देयर इज नो रिस्क। खासकर जो सिक्योर्ड डिवेंचर्स है बेटा उसमें तो रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। जबकि आप बात करते हो शेयर्स की, शेयर होल्डर की, तो उनका रिस्क बहुत ज्यादा होता है बेटा, हाई रिस्क है। ठीक है, इवन
उनका पैसा डूब भी सकता है, जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो डूब भी सकता है अगर कंपनी को प्रॉफिट ना हो। अगर कंपनी घाटे में चल रही है तो शेयर होल्डर हैव टू बियर द रिस्क, बियर द लॉस। ठीक है, तो ये था बेटा डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स होल्डर एंड शेयर होल्डर। अब बात करते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटा हमने क्या किया है, डिफरेंट फीचर्स के बेस पे अपने डिबेंचर्स को डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर दिया है। तो सबसे पहला जो बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन है बेटा, जिसके बेस पे हमने अपने डिबेंचर्स को कैटेगराइज किया है, वो है बेटा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। यानी सबसे पहले कैटेगरी बनाई है हमने सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें सबसे पहला बेटा सिक्योर डिबेंचर्स। सिक्योर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं बेटा जिन डिबेंचर्स के अगेंस्ट कंपनी ने डिबेंचर्स होल्डर्स के पास अपनी असेट्स गिरवी रखी हुई है। ये सिक्योर्ड है क्योंकि अगर कंपनी के पास डिबेंचर्स होल्डर को देने के लिए पैसा नहीं है तो डिबेंचर होल्डर्स उन असेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। इसलिए इसको कहते हैं बेटा सिक्योर डिबेंचर्स। अनसिक्योर डिबेंचर्स कौन से होते हैं बेटा, जिनके अगेंस्ट कंपनी ने कोई असेट्स सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी है, उसको कहते हैं बेटा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये इसका एक दूसरा नाम भी है बेटा नेट डिबेंचर्स, NAKED नेट डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, तो जो दूसरी फीचर्स है जिसके बेस पर हमने अपने डिबेंचर्स का दूसरा टाइप बनाया है बेटा, वो है रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू कि डिबेंचर्स की पेमेंट कब करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बेस पे दो कैटेगरी बनी है, रिडीमेबल डिबेंचर्स और इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स बेटा वो होते हैं जिनकी कंपनी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पेमेंट कर देती है, इसलिए उनको कहा जाता है रिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं बेटा, जिनकी पेमेंट कंपनी केवल तब करती है व्हेन कंपनी इज गोइंग टू बी वाइंड अप। जब कंपनी बंद होने जा रही है तो उस टाइम पे यानी पूरी लाइफ कंपनी इन डिबेंचर्स की पेमेंट नहीं करती, केवल उनकी पेमेंट तब होती है जब कंपनी वाइंड अप होती है, बंद होती है, इसलिए इनका नाम रखा है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, अब तीसरी कैटेगरी की बात करते हैं बेटा। तीसरी कैटेगरी है रिपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। रिपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू में पहला है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और दूसरा है बेयरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं बेटा जिन डिबेंचर्स होल्डर का कंपनी के रजिस्टर में पूरा रिकॉर्ड हो, उसको कहते हैं बेटा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। और इस केस में डिबेंचर्स की रीपेमेंट या डिबेंचर्स का इंटरेस्ट उन्हीं लोगों को दिया जाएगा, उन्हीं डिबेंचर्स होल्डर को दिया जाएगा बेटा जिनका रिकॉर्ड कंपनी के रजिस्टर में लिखा होगा। ठीक है, अब दूसरा जो है बियरर। बियरर का मतलब होता है ऐसे डिबेंचर्स जिसमें किसी का कोई नाम रिकॉर्ड में नहीं है, जिनको मेयरली ट्रांसफर करने से ही ओनरशिप को ट्रांसफर कर सकते हैं। इनका कंपनी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता और इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट या रिडेम्पशन के टाइम पे डिबेंचर्स की पेमेंट उन्हीं को की जाएगी जिनके पास डिबेंचर्स के कूपन्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की। तो बेटा जो नेक्स्ट कैटेगरी बनाई है बेटा वो हमने बनाई है प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में बेटा फर्स्ट डिबेंचर और सेकंड डिबेंचर दो कैटेगरी होती है बेटा। फर्स्ट डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं बेटा जिनकी रीपेमेंट बाकी सब डिबेंचर से पहले होती है, इसलिए इनका नाम रखा गया है फर्स्ट डिबेंचर्स। और सेकंड डिबेंचर वो होते हैं बेटा जिनकी पेमेंट फर्स्ट डिबेंचर के बाद होती है। ठीक है बेटा, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू। कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे भी हमने अपने डिबेंचर्स को कैटेगराइज किया है, जिसमें पहला है बेटा स्पेसिफिक कूपन रेट। स्पेसिफिक कूपन रेट का मतलब होता है बेटा जब डिबेंचर्स का एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो स्पेसिफिक होता है। ठीक है, उसको कहते हैं स्पेसिफिक कूपन रेट। जैसे 10% डिबेंचर, तो इसका मतलब यहाँ पे जो 10% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो स्पेसिफाइड है। मान लीजिए 10% डिबेंचर 5 लाख के हैं, तो इसका मतलब है कि जो 5 लाख रुपए हमने उधार लिए हैं 10% पर लिए हैं और उस पे हमें 10% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। जीरो कूपन रेट का मतलब होता है बेटा जब डिबेंचर्स क्या कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई ना हो। ठीक है, जब डिबेंचर्स का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई ना हो, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है डिबेंचर्स के नाम के साथ। फिर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, इसमें हम डिबेंचर्स को एक डिस्काउंट पर इशू करते हैं।
ठीक है बेटा। और फेस वैल्यू और इशूइंग वैल्यू का जो डिफरेंस है इट विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। इसलिए इसका नाम रखा है जीरो कूपन रेट, जिसपे कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट स्पेसिफाई ना हो जीरो कूपन रेट, और जिसपे स्पेसिफाई हो स्पेसिफिक कूपन रेट। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल ये लास्ट कैटेगरी है जिसको कि हमने कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे कैटेगराइज किया है। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दो डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स। वो डिबेंचर्स जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा उनको कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं, और जिनको शेयर्स में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा उसको हम कहते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है बेटा। तो ये था आज की अपनी क्लास, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डिबेंचर चैप्टर की इंपॉर्टेंट थ्योरी कवर कर ली है बेटा। अब हम नेक्स्ट क्लास से अपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है, ठीक है, वो स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए बेटा स्टे सेफ, गुड नाइट।